उत्तराखंड में इतने सारे तीर्थ स्थान हैं, लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। इंडिया टुडे परिवार के सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो बैठे हुए हैं उनको नमस्कार। उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि है और टूरिज्म की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। करीब प्रतिवर्ष 2 करोड़ 58 लाख के करीब वहां आदमी आते हैं और 77,000 फॉरेनर्स भी वहां पर पहुंचते हैं। सभी की अभिलाषा होती है कि हम हिमालय की तरफ चलें, पहाड़ की तरफ चलें, 4 धाम की तरफ चलें। आपने जो सड़कों की बात की है, अब नेशनल हाईवे हमारे बन गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है और जो 4 धाम यातायात मार्ग हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4 धाम ऑल वेदर रोड जो है उसके लिए 12,000 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं। ये ऑल वेदर रोड्स यात्रियों को बिना किसी बाधा के पहुंचाएगी और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ बिना किसी बाधा के लोग यात्रा कर पाएंगे। हम लोग अभी हमारी सरकार बनी है और हम लोगों का यह स्वप्न है कि हम उत्तराखंड को विंटर डेस्टिनेशन बनाएं और विंटर डेस्टिनेशन में हम चाहते हैं कि वहां पर स्कीइंग कॉम्प्लेक्स लगे, वर्ल्ड क्लास स्कीइंग रिजॉर्ट्स वहां स्टैब्लिश हों और जो हमारे हिंदुस्तान के और विदेशी यात्री हैं, पर्यटक हैं, वो सब हमारे हिमालय की तरफ बढ़ें और वहां स्कीइंग का आनंद ले सकें। दिल्ली से सबसे करीब, सबसे नजदीक जो स्थान होगा वो उत्तराखंड होगा। इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास होगा कि हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ाएं, एडवेंचर टूरिज्म को आगे बढ़ाएं और योगा, आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करें। ये हमारा अभियान होगा। हमारे उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। वाले सभी आप ऑफ द बीटन ट्रैक हम लोग एक स्काई वॉक डेवलप कर रहे हैं। जो तिब्बत से यात्री आते थे, बड़े जटिलता से पत्थरों पर पैर रखते हुए आते थे, वहां पर हम ग्लास लगाने जा रहे हैं और आप जब उस पर चलेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा आप आसमान में चल रहे हैं। तो स्काई वॉक का डेवलपमेंट होगा। हरिद्वार में आपने जो अभी लेजर लाइट्स की बात की, लेजर शो की बात की, गंगा आरती को इतना हम भव्य बनाने जा रहे हैं, उसमें होलोग्राफिक इमेज के जरिए गंगा को प्रकट करके और भारत के लोगों को आशीर्वाद दे, ऐसा अभियान हम करने वाले हैं जिससे कि लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। तो बड़ी अपार संभावनाओं से मुझे जापान जाने का मौका मिला। वहां एक सड़क के ऊपर चेरी ब्लॉसम होता है और चेरी के पेड़ लगे हुए हैं, फूल से आच्छादित हो जाते हैं, लोग वहां देखने आते हैं। इसी प्रकार का हमारा प्रयास होगा कि हमारे यहाँ जो रोडोडेंड्रम जंगल है, वहां पर जब रोडोडेंड्रम ट्रीज खिलते हैं, लाल फूल होते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा हिमालय पर लाल चुन्नी माता जी ने ओढ़ रखी है। ऐसा हमारा प्रयास होगा कि यात्री आकर के रोडोडेंड्रम ट्रीज को देखें। रिवर राफ्टिंग, जिसका कि हमें आप लोग सम्मान देने वाले हैं, रिवर राफ्टिंग की बड़ी अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग और ये सारी की सारी संभावनाएं हमारे टेहरी झील के अंदर आपको बोटिंग करने की, नाइल क्रूज की तरह से आपको बड़े बड़े वहां क्रूजेस लाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पर जॉगिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पूरा हम एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि सबमरीन के जरिए जो टेहरी शहर डूबा हुआ है उसकी भी झलक हम पा सकें। ये हमारा प्रयास होगा। तो हम लोग पूरी तरीके से एम्स्टरडैम से जो फ्लोटिंग होटल्स हैं वो भी लाने का हमारा प्रयास होगा ताकि पानी पर लोग तैरते हुए जाएं। तो बहुत से हम काम करने जा रहे हैं और बड़ी संभावना के साथ हमारा उत्तराखंड, और इसमें एक मिस्टिकल टूरिज्म हम लाने जा रहे हैं। मिस्टिकल टूरिज्म का मतलब होता है हमारे यहां देवी देवता प्रकट होते हैं। एक तिमुंडा देवता प्रकट होता है, वो एक बकरा खाता है, उसके साथ 4 घड़े पानी पीता है, 4 बोरी चावल खाता है और 8,000 जनता उसको देखती है। हम आपसे आह्वान करेंगे कि आप आकर के ये सुपरनैचुरल मिस्टिकल टूरिज्म आप देखें। हमारे यहां एक यक्ष देवता प्रकट होता है जो आग खाता है, सारी जनता उसको देखती है। आपसे भी हम आह्वान करेंगे कि ऐसा दृश्य देखने के लिए, सुपरनैचुरल इवेंट को देखने के लिए आप हमारे उत्तराखंड पधारें। हम महाभारत सर्किट डेवलप करने वाले हैं। 2 मिनट। महाभारत सर्किट डेवलप करने वाले हैं। पांडव हमारे देहरादून में आए और वहां पर एक लाखा मंडल है जहां एक लक्षाग्रह बनाया गया था उनको मारने के लिए। वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में बड़ी संभावनाएं हैं। आप आइए, हम नए नए धाम,
नए नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे ताकि पर्यटकों को पूरा उत्तराखंड देखने का मौका मिले और भारत का दर्शन करने का मौका मिले। हरिद्वार में हिंदू संस्कृति का एक थीम पार्क होगा जिसमें लोग अपनी संस्कृति की झलक देखेंगे। हम चाहते हैं कि मालिनी नदी में जहां भरत पैदा हुआ था, जिसके नाम से आज हमारा देश भारत कहलाता है, उस भरत ने शेर के जबड़े को खोल करके शेर के दांतों को गिनता था। ऐसा हमारा भारत था, शकुंतला का पुत्र। तो वहां भी भव्य आयोजन हम करने जा रहे हैं, उस स्मारक को बनाने जा रहे हैं। और हमारा विशेष प्रेम हमारे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी का हरिद्वार से है, तो हरिद्वार निश्चित रूप में अलंकृत किया जाएगा, भव्य बनाया जाएगा, ताकि यात्री वहां जाकर के उसकी छाप को, उसके दर्शन को अपने हृदय में रखें और लाभान्वित हो। संस्कारित, प्रेरित, संस्कार को प्रेरणा देने वाला हमारा टूरिज्म होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। सतपाल जी, देखिए सबके हृदय में उत्तराखंड बैठ गया है। आपका सुनने, आपका जो आपने बताया वो सुनने के बाद सब उत्तराखंड जाने का प्लान बनाएंगे अब गर्मियों की छुट्टियों। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।